भागलपुर की धरती पर एक नाम उभर रहा है, अंशु प्रियंका मिश्रा। एक अधिवक्ता, एक समाज सेवी और लोजपा की तेजस्वी नेत्री बिहारी फर्स्ट के संकल्प को जमीनी हकीकत बना रही हैं। जहां नेता कुर्सी की राजनीति में उलझे रहते हैं, वहीं अंशु प्रियंका मिश्रा गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले जाकर लोगों को उनके अधिकार, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और न्याय के लिए जागरूक कर रही हैं। संगठन को मजबूती देना उनका लक्ष्य है और जनता की सेवा उनका संकल्प। हर जनसंपर्क में एक संदेश साफ होता है, बिहार तभी बदलेगा जब हर बिहारी आगे बढ़ेगा। अंशु प्रियंका मिश्रा नारी शक्ति की मिसाल हैं, जो कानून की जानकारी के साथ साथ संगठन के अनुशासन में भी माहिर हैं। आज जब देश और प्रदेश को युवा नेतृत्व की जरूरत है, तो लोजपा के नेतृत्व भागलपुर में एक उम्मीद की किरण बन चुकी है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, ये सिर्फ नारा नहीं। अंशु प्रियंका मिश्रा के लिए ये विजन डॉक्यूमेंट है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के द्वारा पार्टी को दिया गया है। लोजपा नेत्री अंशु प्रियंका मिश्रा भागलपुर में लोजपा नेतृत्व में संगठन को मजबूत कर रही है। महिलाओं और युवाओं से संवाद, कोर्ट या समाज सेवा के कार्यों की अलग ही भूमिका है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, लोजपा के साथ नया बिहार। एन न्यूज लाइव भागलपुर में लोजपा नेत्री अंशु प्रियंका मिश्रा का प्रभावशाली अभियान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, लोजपा नेत्री और अधिवक्ता अंशु प्रियंका मिश्रा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के संकल्प को लेकर भागलपुर में सक्रिय हैं। जनसंपर्क, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक जागरूकता के जरिए वे संगठन को मजबूती दे रही हैं। देखिए ये एक्सक्लूसिव स्टोरी सिर्फ एन न्यूज लाइव पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एन न्यूज लाइव और मैं हूं संतोष झा। आज हमारे साथ मौजूद हैं लोजपा नेत्री अंशु प्रियंका मिश्रा। आज हम उनसे जानेंगे लोजपा के संगठनात्मक कार्यों के बारे में और कुछ जो समागम चल रहा है, जो हर जगह उनका कार्यक्रम चल रहा है, उनके बारे में। जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। जी बहुत बहुत धन्यवाद एन न्यूज़ लाइव को। जी अभी जो आपका नव संकल्प सभा महासभा चल रहा है हर जगह, उसका क्या वही उद्देश्य है? देखिए, अभी नव संकल्प महासभा सभी जगह सभी ज़िलों में चल रहा है, बिहार के ज़िलों में। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारी पार्टी का संगठन कितना मजबूत है सभी ज़िलों में। इसके लिए नव संकल्प महासभा हम लोग कर रहे हैं। हम लोग शाहाबाद से ये स्टार्ट किए, तो आपने देखा कि किस तरह से ऐतिहासिक रैली वो रही, फिर छपरा में हुआ, फिर राजगीर में हुआ और रिसेंट में अभी मुंगेर में हुआ है। जिस तरह से जन सैलाब लोगों का उमड़ रहा है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी के प्रति, हमारी पार्टी के प्रति, तो उससे प्रतीत होता है कि लोग किस तरह से उनको चाह रहे हैं कि वो बिहार में आएँ और बिहार के लिए कार्य करें, और हमारा संगठन किस तरह से मजबूत है, ये सभी लोग देख रहे हैं। लोजपा के बढ़ते जनाधार का मुख्य कारण क्या है? उनका विज़न, हमारी पार्टी का विज़न, जो हमारा विज़न है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। इस विज़न का, ये एक विज़न नहीं, एक डॉक्यूमेंट है, और इस विज़न को हम लोग घर घर तक ले जाने का काम कर रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि बिहार के लोग, इस विज़न का मतलब है कि बिहार के लोग आगे बढ़ें, तो बिहार के लोग आगे बढ़ेंगे तो बिहार आगे बढ़ेगा। तो हम लोग चाह रहे हैं इस विज़न को घर घर तक पहुंचाने का। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी युवाओं के लिए काम करते हैं, महिलाओं के लिए काम करते हैं, तो उनका एक यही विज़न है कि बिहार के लोग किस तरह से आगे बढ़े। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का विजन और डॉक्यूमेंट विजन के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। जी, ये डॉक्यूमेंट है एक। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का मतलब है कि बिहार में ही सारे रोज़गार आ जाएं, ताकि लोग बाहर ना जा सकें। देखिए, आप यूपीएससी रहे, बीपीएससी रहे, सभी में देख रहे हैं कि बिहार के लोग आगे बढ़ रहे हैं, बिहार के लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, लेकिन वो यहाँ के संसाधन, यहाँ के वो सुविधा नहीं मिल पाता है, जिसके कारण वो दूसरे राज्य में चले जाते हैं। तो हमारा टैलेंट वो दूसरे राज्य में जाके दिखाते हैं। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विज़न है कि अगर सारी सुविधाएं आ जाएं, तो यहाँ के लोग यहीं पे रह जाएंगे और बिहार का विकास होगा। बिहार में अभी जो है वो खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री हैं, तो उन्होंने कुछ उद्योग बिहार में स्थापित करने के लिए पुरजोर कोशिश की है, उसके बारे में थोड़ा बताएं। जी बिल्कुल, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मखाना बोर्ड का गठन उन्होंने किया, क्योंकि वो खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं, तो मखाना बोर्ड का गठन किया। इससे रोज़गार बढ़ेगा, यहाँ के लोग का जो चीज़ है, उत्पादन जो है उसको यहाँ पे
पॉलिश करके उसको नए तरीके से करके प्रोड्यूस किया जाएगा तो लोग लेंगे और यहाँ पे रोज़गार का भी सृजन होगा, लोग उससे जुटेंगे तो रोज़गार का भी सृजन होगा। सिल्क सिटी भागलपुर है और बुनकर पलायन कर रहे हैं, उनके पलायन को रोकने के लिए भी यहाँ उन्होंने कुछ कार्य योजना बनाई है, उसके बारे में थोड़ा। जी बिल्कुल, उन्होंने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिख के किया है कि भागलपुर सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, ये तो सभी जानते हैं, ये प्रसिद्ध है सिल्क सिटी के नाम से। इसको फैब्रिक ऑफ क्वीन भी कहा जाता है भागलपुर को। लेकिन कुछ कारणवश यहाँ के लोग पलायन भी कर रहे हैं और यहाँ जो सिल्क सिटी का जो विस्तार होना है, जो बढ़ोतरी होना है, वो नहीं हो पा रहा है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आग्रह करते हुए पत्र भी लिखा है कि यहाँ पे एक हब के रूप में यहाँ पे सिल्क का हब बने, ताकि एक टेक्सटाइल पार्क का सृजन हो, क्योंकि यहाँ पे सारा चीज़ की सुविधाएं हैं, ज़मीन भी है, यहाँ के बुनकर भी प्रशिक्षित हैं, यहाँ पे सभी चीज़, क्योंकि पीढ़ी दर यहाँ लोग काम कर रहे हैं बुनकर लोग, तो उनको भी वो सुविधा मिलेगी। अगर एक हब के रूप में बनेगा तो बिल्कुल भागलपुर जो है सिल्क सिटी के और विस्तार होगा, एक नया आयाम उसका बनेगा। चुनाव की रणनीति भी बन रहा है, ऐसे में लोजपा कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? क्या लोजपा सभी विधानसभा में लड़ेगी? देखिए, ये तो अभी शीर्ष नेतृत्व ही तय करेंगे कि बिहार में लोजपा को कितनी सीटें मिलेंगी। अभी सभी शीर्ष नेतृत्व लोग तय करेंगे और हम लोग एनडीए, ये मैं स्पष्ट कर दूं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी कहना है कि हम लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही इस बार बिहार का चुनाव लड़ेंगे और एनडीए के साथ हैं। चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, आखिर क्यों? चिराग पासवान एक व्यक्तिगत रूप से आप हम लोग को कार्यकर्ता है, तो हम लोग तो चाहते हैं कि चिराग जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव लड़े बिहार में आके, क्योंकि उनके आने से कार्यकर्ताओं में जोश आएगा, तो हम लोग तो चाहते ही हैं। लेकिन अब शीर्ष नेतृत्व लोग तय करें कि अगर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो हम लोग तो स्वागत करेंगे। हम लोग तो चाहेंगे कि हम लोग के क्षेत्र से ही लड़ें। वो सभी जहाँ भी बिहार में वो जा रहे हैं तो सभी लोग यही बोल रहे हैं कि चिराग जी हमारे क्षेत्र से लड़े, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे क्षेत्र से लड़े। और क्योंकि वो है केंद्र में, लेकिन वो बिहार की बातें करते हैं, बिहार उनके दिल में बसता है और बिहार वासियों के दिल में चिराग जी बसते हैं। तो हम लोग तो चाहते हैं कि वो बिहार आएँ और बिहार में चुनाव लड़ें। बिहार में लोजपा का जनाधार, युवाओं में उनका क्रेज बढ़ता जा रहा है, खास करके चिराग पासवान जी का, इसके बारे में क्या? जी बिल्कुल, जिस तरह से आप लोग ने देखा कि जिस तरह से रैली हमारी चल रही है, जिस तरह से लोग जनसैलाब उमड़ रहा है, तो चिराग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सभी चाह रहे हैं, चाहे युवा रहे या बुजुर्ग रहे या महिलाएं रहें, सभी वर्ग के लोग उनको पसंद कर रहे हैं। तो लोग चाह रहे हैं कि चिराग जी इस बार बिहार के लिए वापस आएँ। आपने देखा कि जिस 2020 में जब पार्टी टूटी थी, उस समय विपक्षी लोग यही बोलते थे कि अब इनका चिराग बुझ गया, लेकिन उनको ये नहीं पता चला कि चिराग फिर और तेज़ी से उभरते हुए आ गए। और आज देख रहे हैं कि युवाओं के प्रति, महिलाओं के प्रति, बुजुर्गों के प्रति, हर वर्ग, और ये नहीं है कि सिर्फ वो अपनी जाति को लेके चलते हैं, वो हर वर्ग के जाति को लेके चलते हैं। आज हमारे पार्टी में देखिए कि सभी वर्ग के लोग, जाति के लोग अच्छे पद पे हैं, ऊंचे पोस्ट पे हैं, तो वो सभी को लेके चल रहे हैं। तो ये चीज़ इसीलिए जनाधार इतना बढ़ा हुआ है। और युवाओं को की बात करूं तो जब वो सांसद बने थे तो हमेशा सांसद में युवाओं के लिए आवाज़ उठाई, 7 बार उन्होंने आवाज़ उठाई थी। आज इसका नतीजा ये हुआ कि नीतीश कुमार जी ने उन युवा का गठन का स्वीकृति उनको दे दी। तो इसके लिए मैं नीतीश कुमार जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने युवाओं के लिए सोचा, युवाओं की बातों को सोचा, उनके समाधान के लिए सोचा, तो ये बहुत बड़ी बात है युवाओं के लिए। ने तो देखा ही है कि जंगल राज में क्या स्थिति थी, महिलाओं की क्या स्थिति थी या युवाओं की क्या स्थिति थी। उस समय लोग 5 बजे के बाद महिलाएं बाहर नहीं निकल सकती थी। जो घटनाएं होती थी, या आईपीएस की पत्नी के साथ जो इस तरह की घटनाएं हुई, और भी महिलाओं के साथ जो घटना होती थी, उस पर तुरंत निराकरण नहीं किया जाता था। लेकिन अभी के सुशासन की सरकार में
अभी ठीक है, मैं मानती हूँ कि अपराध हो रहे हैं, लेकिन उसको तुरंत कार्रवाई भी की जा रही है, वो व्यक्ति को पकड़ा भी जा रहा है। तो उस समय और अभी के में बहुत अंतर है। और जो संविधान की बातें करते हैं हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव जी, जो अपने पैर के नीचे संविधान को रखते हैं, तो वो क्या संविधान की बातें करेंगे। और हम लोग नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने वाले हैं। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कह दिया है कि 2025 का विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ने वाले हैं। हम लोग पांचों घटक के लोग मिलकर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। पोस्टर वार भी चल रहा था बीच में, तो उसके बारे में कुछ बताएं। विपक्षी लोग तो पोस्टर वार करेंगे ही, तो उनका तो काम ये कहते हैं ना कि जब परीक्षा आता है तब वो लोग तैयारी करना शुरू कर देते हैं। तो नकल करने के लिए भी अकल की ज़रूरत पड़ती है। तो जब वो नकल करते हैं तो अकल तो उनको है ही नहीं। हम लोग ने तैयारी कर ली, अब रिवीजन की बारी है, और वो लोग अभी किताब ही उल्टा रहे हैं। तो क्या इसमें बोला जा सकता है। सारा चीज़ ठीक ठाक है या कहीं कुछ अंदर खानी चल रहा है? बिल्कुल, एनडीए अभी हम लोग पांचों घटक के दल लोग साथ में हैं, और एनडीए में ऐसा कुछ नहीं है। विपक्ष वालों को कोई मुद्दा नहीं मिलता है, क्योंकि वो जान चुके हैं कि विधानसभा चुनाव में क्या नतीजा होने वाला है। अभी एनडीए हम लोग साथ है, और एनडीए की सरकार 2025 में फिर से होने वाली है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप। M News Live।